बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन वाज रिपीटेड ऑन 4 दिसंबर एंड 5 दिसंबर का जो आपका कराची BUKC में टेस्ट हुआ है, अलॉन्ग विद डैट जो आपका 30 नवंबर को लाहौर कैंपस में टेस्ट हुआ है, अलॉन्ग विद जो 1 दिसंबर को भी जो आपका लाहौर कैंपस के अंदर बैरिया के टेस्ट हुआ है। सो दिस क्वेश्चन वाज रिपीटेड देयर एंड इन सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर टेलिंग मी कि ये क्वेश्चन आया था, बट उनके ये जो नेम थे वो स्वैप हुए थे। XYZ की जगह XYZ चिल्ड्रन के नेम थे, और जो वेमेन उसमें वैन में बैठी हुई हैं उनके नेम जो थे वो ABCDE थे। एनीवेज, एनालिटिकल या वर्बल रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास यू हैव 2 मेथड टू सॉल्व देम। एक क्या होता है कि आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर ऊपर से एक सिनेरियो गिवन होता है, और आप उस सिनेरियो को क्या करते हो, उस सिनेरियो को आप चेक करते हो कि कौन सी कंडीशन उस सिनेरियो की फुलफिल कर रहे हैं मेरे ऑप्शंस, और कौन सी कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ें फुलफिल नहीं कर रही होती हैं आप उनको डिस्कार्ड करते जाते हो, और जो सी ऑप्शंस आपकी कंडीशंस के मुताबिक होती हैं, इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस होती हैं, आप उनको क्या करते हो, इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस होती हैं उनको आप क्या करते हैं कि आप उनको जो है राइट आंसर के तौर पे मार्क कर लेते हैं। सो दैट इज द टाइप वन ऑफ द एनालिटिकल सॉल्विंग क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है, ये ऑल्दो आई हैव डन इट इन माय क्लास एज वेल, आपके पोर्टल के ऊपर भी अपलोडेड है, आपके यूट्यूब के ऊपर भी अपलोडेड है। सो टाइप टू का ये क्वेश्चन है। सो टाइप टू के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने आपको मेथड क्या बताया हुआ है कि टाइप टू ऐसे होते हैं जिनमें आप उस सिनेरियो को विजुअलाइज कर सकते हो। सो इन दिस क्वेश्चन आप, या इस तरह के जो बाकी क्वेश्चन होते हैं, इन सच सच काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन विजुअलाइज द गिवन सिनेरियो। सो हम यहाँ पे यही काम करेंगे कि हम इस कंडीशन, इसका जो कंडीशंस गिवन है, जो सिनेरियो गिवन है, उनको हम रीड आउट करेंगे, एंड आफ्टर रीडिंग देम आउट वी विल विजुअलाइज द सिनेरियो एंड वी विल यूज दैट visualization to solve the remaining questions asked from this paragraph. So let me first read this paragraph for you guys and make you guys understand it. So there are three women X, Y, and Z, and they are traveling in a van with 5 children A, B, C, D, and E. So the van has a driver's seat, one passenger seat in the front, and two benches behind the front seats. One bench behind the first. Each bench has room for exactly three people. Everyone must sit in a seat or on a bench, and seating is subject to the following restrictions. So अभी तक जो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक सिनेरियो पता चला है, लेट मी एक्सप्लेन इट फॉर यू गाइस। सो हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एक वैन है हमारे पास, एंड उस वैन के अंदर वी हैव टू सीट अप टोटल ऑफ 8 पीपल। XYZ जो हैं वो 3 विमेन हैं जो कि उस वैन में बैठी हुई हैं। ABCDE आर द 5 चिल्ड्रन जो कि उस वैन के अंदर बैठे हुए हैं। अब विजुअलाइजेशन इसमें हम कैसे करेंगे? सो गिवन कंडीशन ये है कि जो वैन है उसके अंदर देर आर 2 सीट्स ऑन द फ्रंट। So inside the van there are 2 seats on the front. One is the driver's seat and the other is the front passenger seat. And there are two benches. So there are two benches. So it's written that there are two benches behind the front seats, one bench behind the first. So एक bench है, फिर उसके पीछे एक और bench है. So I have visualized the given scenario. So what are the restrictions? Now, according to the restrictions, a woman must sit on each bench. So the first restriction is that a woman must sit on each bench. Either X or Y must sit in the driver's seat. या तो X ड्राइव करेंगी या Y ड्राइव करेंगी. So जो दो women who were in those group of 8 people, तो X और Y जो है either X ड्राइव करेगी या फिर Y ड्राइव करेंगी. C must sit immediately beside C. So I have drawn the visualization here for you guys, and the conditions are, there are 3 conditions. कि एक तो ये है कि सब लोगों ने जाना है, ठीक है। सो उसके बाद क्या बात है कि एक विमेन जो है एटलीस्ट बेंच के ऊपर बैठेंगी, और एक्स या वाई में से कोई एक ड्राइव करेगा, और सी ने जो है वो ई के साथ बैठना है। So which of the following can sit in the front passenger seat? So the first question according to this scenario is which of the following can sit on the front passenger seat? So इनमें से कौन जो है वो front passenger seat के ऊपर बैठ सकता है? So let me remove some space for you guys. So अगर यहाँ पे देखा जाए तो C जो है ये फ्रंट पैसेंजर सीट के ऊपर नहीं बैठ सकता। उसकी रीजन ये है कि उसने कहा था कि सी और ई ने इकट्ठे बैठना है। सो इफ यू लुक एट द लास्ट कंडीशन, ठीक है, अगर आप इस विजुअलाइजेशन की लास्ट कंडीशन को देखोगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन है कि सी ने और ई ने इकट्ठे बैठना है। अब मैं सी को यहाँ पे अगर बिठाऊंगा तो ई तो ड्राइव नहीं कर सकता, ड्राइव या तो एक्स कर सकती हैं या फिर वाई ड्राइव कर सकते हैं। डी, यस, डी के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डी इज अ चाइल्ड, ही कैन सिट इन द फ्रंट पैसेंजर सीट।
या एक्स ड्राइव करेगी या वाई ड्राइव करेगी, एक्स वाई और जी ऑल थ्री आर वेमेन। सो अगर लेट से एक्स ड्राइव कर रही है, वाई और जी में से वन विल सिट ऑन द फ्रंट बेंच एंड द अदर वन विल सिट ऑन द बेंच विच इज बिहाइंड द फर्स्ट बेंच। क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन है कि हर खातून ने एवरी वुमन मस्ट सिट ऑन ईच बेंच। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ही आपके पास ये थी। तो या एक्स ड्राइव करेगा या वाई ड्राइव करेगी, और या फिर अगर वाई ड्राइव कर रही है तो फिर एक्स किसी बेंच पे बैठेंगी। अब डी की किसी के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सो एक्स और वाई इन्होंने तो ड्राइव करना है, दे कैन नॉट सिट ऑन द फ्रंट, दे कैन नॉट सिट ऑन द फ्रंट पैसेंजर सीट, दे विल सिट ऑन द फ्रंट ड्राइवर सीट। सो क्वेश्चन ये है कि फ्रंट पैसेंजर सीट पे कौन बैठ सकता है। सो द क्वेश्चन इज कि हु अमंग देम कैन बी सीटेड ऑन द फ्रंट पैसेंजर सीट। सो एक्स एंड वाई कैन नॉट सिट ऑन द फ्रंट, cannot sit on the front passenger seat, they will be sitting on the driving seat। अगर वो ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठे हुए तो देन कंडीशन है कि हर खातून ने एक बेंच पे बैठना है, तो आइदर दे विल बी सिटिंग ऑन वन ऑफ द बेंचेस इफ दे आर नॉट ड्राइविंग द कार। तो जी जो है, जी इज ऑल्सो अ वेमेन। ये तो फ्रंट पैसेंजर सीट पे नहीं बैठा सकते हम, क्योंकि अगर एक्स ड्राइव करेगा और अगर हम जी को यहाँ पे बिठा देंगे तो वो जो कंडीशन है कि उन बच्चों के साथ एटलीस्ट एक खातून ने लाजमी बैठना है ऑन द बेंचेस, वो कंडीशन वायलेट हो जाएगी, वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। सो डी इज द ओनली चॉइस विच कैन सिट ऑन द फ्रंट पैसेंजर सीट। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू गाइस। तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ थ्री कैन सिट टुगेदर ऑन अ बेंच। तो द क्वेश्चन सेज के ये जो तीन 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 ऑप्शंस आपके पास गिवन है, इन ईच ऑफ द ऑप्शंस who among them can sit on a bench। so कौन से तीन लोग जो हैं वो एक बेंच के ऊपर सीटेड हो सकते हैं। सो पहला ऑप्शन है मेरे पास ए सी ई। सो ए सी ई को मैं नहीं बिठा सकता। देखें, कंडीशन वाज कि सी मस्ट सिट इमीडिएटली बिसाइड ई। बात तो ठीक है, सी ई के साथ बैठा हुआ है, तो फिर आप इसको क्यों नहीं बिठा रहे हैं। देखिए, एक बेंच के ऊपर एक खातून ने लाजमी बैठना है। ए इज नॉट अ वुमन, ही इज अ ही शी इज अ चाइल्ड। वो जो उसने बताया कि तीन बच्चे जो है, पांच बच्चे जो है, फाइव चिल्ड्रन जो है, ए बी सी डी ई, ठीक है, वो है वैन में और तीन विमेन है। सो कंडीशन क्या थी कि एक खातून ने लाजमी बेंच पे बैठना है, तो ये उस कंडीशन को वायलेट कर रहा है। ए सी जी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सी के साथ ई ने बैठना था। ए वाई जी भी नहीं हो सकता, एक बेंच के ऊपर एक ही खातून बैठ सकती है। मैंने इसको फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में मैंने आपको इसको बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करा है। सो बी डी एंड वाई, यस इट्स आ कॉम्बिनेशन जो कि बैठ सकता है बेंच के ऊपर, कोई रिस्ट्रिक्शन इस पे नहीं है। देखें, वाई बेंच पे बैठा दिया, इसका मतलब है कि एक्स जो है वो ड्राइव कर रही हैं, और बी और डी यहाँ पे आ गए। सी और ई ने इकट्ठे बैठना था, एक विमेन बच्ची है जी, मैं उनको यहाँ पे बिठा दूंगा, और एक जो चिल्ड्रन चिल्ड्रन लेफ्ट इज ए, उसको मैं फ्रंट पैसेंजर सीट पे बिठा दूंगा। तो मैंने अपना विजुअलाइजेशन कर दिया, एंड नथिंग इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, क्योंकि एक्स और वाई में से किसी एक ने ड्राइव करना था, एक्स इज ऑन द ड्राइविंग सीट, वाई इज सिटिंग विद डी एंड बी। सी और ई ने इकट्ठे बैठना था, दे आर वो बिसाइड वन अनदर, सिटिंग बिसाइड वन अनदर। एक बेंच के ऊपर एक खातून ने लाजमी बैठना था, सो जी इज अ वुमन, शी इज सिटिंग विद द चिल्ड्रन। ए बचा, ए को मैं फ्रंट पैसेंजर सीट के ऊपर बैठा लूंगा, तो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, कोई कंडीशन वायलेट नहीं हो रही। लास्ट में मैं बता देता हूं कि ये भी रॉन्ग इस वजह से है, क्योंकि सी ने ई के साथ बैठना था। सो डी अगर ई के साथ बैठेगा, ठीक है कि दो बच्चे बैठे हुए हैं, साथ एक खातून भी बैठी हुई है, बट कंडीशन स्टिल इज नॉट बीइंग फॉलोड बाय, बिकॉज ई के साथ सी ने बैठना है, डी ने नहीं बैठना। इफ ए सिट्स इमीडिएटली बिसाइड जी, अब एक सिनेरियो आपको गिवन है कि ए अगर जी के साथ बैठ गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू। तो मैं आपको बता देता हूं कि एक बेंच है, एक बेंच के ऊपर ए और जी इकट्ठे बैठ गए हैं। अब इसका मतलब है या तो एक्स ड्राइव कर रहे होंगे या फिर वाई ड्राइव कर रहे होंगे, और सी और ई ने इकट्ठे बैठना है, तो इसका मतलब है सेकंड बेंच के ऊपर सी और ई तो इकट्ठे बैठे होंगे। हाँ, एक्स और वाई की पोजीशन को आप स्वैप करवा सकते हैं। अगर आप वाई को ड्राइविंग सीट पे लेके जाते हैं, तो एक्स को आप जो है वापस पिछले बेंच पे ले आएंगे। अब या तो आप बी को यहाँ पे बिठाओ, या फिर यहाँ पे भी बिठा सकते हो, पीछे बी और डी रह गए ना। ठीक है, जो फाइव चिल्ड्रन है, ए बी सी डी ई में से जो फाइव चिल्ड्रन है हमारे पास, उसमें से आइदर आई कैन, द चॉइस इज माइन, कि मैं ये चाहूँ कि मैं डी को यहाँ पे बिठाऊं, या मैं डी को फ्रंट पैसेंजर सीट पे बिठाऊं। अगर मैं वो करूंगा तो इनकी पोजीशन को भी मैं स्वैप करवा दूंगा, राइट। सो सी सिट्स इमेज, क्वेश्चन ये है कि ए सिट्स इमीडिएटली बिसाइड जी। कंडीशन ये है कि ए को आपने जी के साथ बिठाया हुआ है, तो कौन सी बात ट्रू नहीं हो सकती। सी सिट्स इमीडिएटली बिसाइड वाई, ये तो ट्रू होगी भाई, सी और ई ने इकट्ठे बैठना है। अगर वाई ड्राइव नहीं करी तो फिर वाई बेंच पे बैठेंगी, तो ये तो बात ट्रू हो सकती है। डी सिट्स इमीडिएटली बिसाइड जी, ये बात भी ट्रू हो सकती है, जो कि यहाँ पे नजर आ रही है, जो कि चॉइस मैंने पुट अप की है।
बी सिट्स इन द फ्रंट पैसेंजर सीट, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपकी चॉइस है कि आप बी को यहाँ पे फ्रंट पैसेंजर सीट पे बिठाओ या डी को फ्रंट पैसेंजर सीट पे बिठाओ। तो ये बात भी आपकी ट्रू हो सकती है। ए सिट्स ऑन द सेम बेंच एज बी, सो ए सिट्स ऑन द सेम बेंच एज बी, ये बात भी हो सकती है। मैंने कहा ना कि आप बी को यहां ले आओ, डी को यहां ले जाओ। बी सिट्स ऑन द सेम बेंच एज एक्स, ये बात नहीं ट्रू हो सकती, क्योंकि जब ए और जी का आपने ग्रुप कर दिया तो पीछे दो लोग जो ग्रुप में बैठने थे, इकट्ठे बैठने थे एक पेयर में बैठे थे, सी और ई, वो फिर वाई के साथ बैठेंगे। अगर एक्स ड्राइव नहीं भी कर रहा, लेट से वाई ड्राइव कर रहा है, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू गाइस, अगर एक्स यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं और वाई जो है, सॉरी एक्स ड्राइव नहीं कर रहा, वाई ड्राइव कर रहा है एंड एक्स इज सिटिंग ऑन द बेंच, तो फिर भी मैं बी को एक्स के साथ नहीं बिठा सकता, क्योंकि ए और जी जब इकट्ठे हो गए हैं तो पीछे सी और ई ने तो एक एक दूसरे के साथ बैठना था। तो अगर एक्स उनके साथ बेंच पे बैठेगा भी, तो देर इज नो स्पेस फॉर बी, बी विल बी ऑन आइदर ऑन द फ्रंट बेंच या ऑन द बेंच जिसपे ए और जी है, आइदर और ऑन द फ्रंट पैसेंजर सीट। So this is why this condition can never ever be true. So these four were the possibilities which can be true in different orders. So मैंने ये आपको बता दिया कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है या सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन इज रिपीटेड अप टिल जो 30 नवंबर से लाहौर में टेस्ट स्टार्ट हुए और 6 दिसंबर तक ऑलमोस्ट टेस्ट हो रहे हैं आज बहरिया के कराची कैंपस में, लाहौर में और कराची में। आपको पता है 2 फेजेस के अंदर टेस्ट होते हैं। तो अभी तक जो फेज 1 हुआ है वहां पे ये टेस्ट आए हैं। अब फेज 2 के टेस्ट के अंदर भी ये आ सकता है, और जो इस्लामाबाद कैंपस में 14 ऑनवर्ड्स टेस्ट होने हैं वहां पे भी आ सकता है। और अगर किसी का फेज 1 का कराची या लाहौर कैंपस का टेस्ट मिसिंग है, तो ये मैं बता दूं कि दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। उसकी रीजन ये है कि मैंने आपको बताया कि रैंडमली पूल ऑफ क्वेश्चन में से शफल होकर क्वेश्चन आते हैं, बट यू गाइज मस्ट प्रैक्टिस इट। सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर इन द एनालिटिकल और वर्बल रीजनिंग ऑफ योर एंट्रेंस टेस्ट। So next question from the same scenario is, if Y sits on a bench that is behind where C is sitting. So Y एक बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, जिस बेंच के पीछे, उस बेंच के पीछे वो बैठा हुआ है जिस बेंच के ऊपर C बैठा हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि C अगर एक बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं तो C के साथ तो हमें पता है कि E ने बैठना था, C के साथ E बैठा हुआ है, एंड Y इज सिटिंग ऑन द बेंच बिहाइंड वेयर C इज सिटिंग। इट मींस दैट आगे तो फ्रंट पे 2 पैसेंजर सीट्स हैं। सो व्हेन देयर आर ओनली 2 पैसेंजर सीट्स एट द फ्रंट, सो इसका मतलब है कि एक्स विल बी ऑन द ड्राइविंग सीट, एंड द कंडीशन जो कि फुलफिल करनी थी कि खवातीन में से वन शुड बी मस्ट बी सिटिंग ऑन द बेंच, तो वो जी को फिर आपको यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, क्योंकि सी के पीछे वाले बेंच के ऊपर वाई उसने कहा है कि बैठा हुआ है। अब कौन कौन से लोग पीछे रह गए हैं, ए लेफ्ट है, बी लेफ्ट है और डी लेफ्ट है। सो आप चाहो तो इनको बेंचेस पे भी बिठा सकते हो, चाहो तो किसी एक को आगे फ्रंट सीट पे भी बिठा सकते हो। मैंने थोड़ा सा सिनेरियो विजुअलाइज कर लिया। सो अब वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे, वाई सिट्स ऑन अ बेंच दैट इज बिहाइंड वेयर सी इज सिटिंग। सो वाई मैंने बिठा दिया उस बेंच पे जहां पे सी बैठा हुआ है, सी के साथ ई ने बैठना था, और इसका मतलब है एक्स या वाई ड्राइव कर सकता है। जब वाई बेंच के ऊपर है इसका मतलब है एक्स ड्राइव कर रहा है, और एक खातून ने बेंच पे लाजमी बैठना, तो जी को मैंने यहाँ पे बिठाया, मैंने फिर बता दिया। अब विच आर द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, सो यू शुड बी फोकसिंग ऑन दिस थिंग, कि वो पूछ रहा आपसे ये है कि कौन सी चीज इसमें से 100% ट्रू होनी चाहिए। बी सिट्स ऑन अ सीट और ऑन अ बेंच दैट इज इन फ्रंट वेयर ई इज सिटिंग। ठीक है, ये बात ठीक है कि बी को आप यहाँ पे भी बिठा सकते हो, बी को यहाँ पे भी बिठा सकते हो, ये बात ठीक है। बट हमने वो चीज ढूंढनी है विच मस्ट बी ट्रू। ये बात याद रखिएगा कि वी नीड टू फाइंड आउट विच मस्ट बी ट्रू। सो वो कंडीशन विच मस्ट बी ट्रू, ये बात सारा फोकस मेरा मस्ट बी ट्रू के ऊपर रहेगा। ये हो भी सकता है ट्रू, नहीं भी हो सकता। देखो मैं बी को यहाँ बिठा दूं, मैं बी को यहाँ पे बिठा दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ढूंढना है कि वो बात जो कि लाजमी ट्रू होनी चाहिए। डी सिट्स इन अ सीट और ऑन अ बेंच दैट इज इन फ्रंट वेयर ए इज सिटिंग। ठीक है, ये बात भी ट्रू हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। देखो मैं ए को यहाँ पे बिठा दूं बी के साथ, और डी को मैं आगे सीट के ऊपर ले जाऊं, मैं लेके जा सकता हूं। लाजमी नहीं है कि ये ट्रू हो, मैंने वो ढूंढना है कि जिसको लाजमी ट्रू होना चाहिए इस कंडीशन के अंदर। ए सिट्स ऑन द सेम बेंच एज बी, बात फिर वही आ जाती है कि मैं ए और बी को बेंच पे बिठाऊं, मैं डी को आगे फ्रंट पैसेंजर सीट पे ले जाऊं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं कि मैं ए और डी को बेंच के ऊपर बिठा दूं, ए और डी को मैं बेंच के ऊपर बिठा दूं और बी को मैं फ्रंट पैसेंजर सीट के ऊपर ले जाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने फिर द फोकस इज ऑन फाइंडिंग विच मस्ट बी ट्रू। सो डी सिट्स ऑन द सेम बेंच एज वाई,
तो डी उस बेंच के ऊपर बैठ भी सकता है, नहीं भी बैठ सकता था। ई सिट्स ऑन द सेम बेंच एज जी, ये बात लाजमी ट्रू होगी। उसकी वजह यह है कि उसने कहा था कि वाई जो है उस बेंच के ऊपर बैठेगा, बैठेगा जिस बेंच के वो वाला बेंच जो कि उस बेंच से पीछे है जिस पे सी बैठा हुआ है। सी जिस बेंच के ऊपर बैठा हुआ है, वाई ने उससे पीछे वाले बेंच के ऊपर बैठना है। तो सी के साथ तो ई ने बैठना था, तो पीछे एक ही खातून बची थी जिसको आप बेंच पे बैठा सकते थे, वो जी थी, तो ये लाजमी ट्रू होना था। तो ई सिट्स ऑन द सेम बेंच एज जी, क्योंकि सी के साथ ई ने बैठना था। सो दिस इज अ कंडीशन विच मस्ट ऑलवेज बी ट्रू। बाकी कंडीशन में आप उनकी पोजीशंस को, दे डोंट मैटर, आप ए डी को यहाँ बिठाओ, बी को फ्रंट पैसेंजर पे सीट पे ले जाओ, डी का बस हुआ, उसका दिल हुआ तो वो डी यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा। तो वो कंडीशन लाजमी नहीं थी कि जिनको मैं ट्रू करता। तो इस क्वेश्चन को मैंने रिपीटेडली दोबारा इसलिए करवा दिया, पहले भी ऑल दो ये यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, आपके पोर्टल के ऊपर भी, स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर भी अपलोडेड है, इसलिए करवाया कि स्टूडेंट्स ने कहा कि रिपीट हुआ था। बाय द वे कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि क्वेश्चन सेम था बट थोड़ी सी उसकी जो नेम्स थे देवर डिफरेंट। तो आपने क्वेश्चन को देख के करना है, कॉन्सेप्ट ग्रैब करना है। ठीक है जी। Like, comment, and subscribe.